हेलो भाई लोग, एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीजनिंग का चैप्टर कैलेंडर लाया हूं दोस्तों। कैलेंडर का आज लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैं मिशन यूनिफॉर्म बैच चला रहा हूं, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग के लिए मैं ये फ्री में बैच चला रहा हूँ, तो आप लोग देखा करिए। ठीक है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, मैंने कल लेक्चर 1 में केवल बताया था साधारण वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। ठीक है, और मैंने दिनों का कोड, महीनों का कोड लिखवाया था, तो आप लोगों ने लिखा है। जो नए बच्चे हैं वो जाके प्लेलिस्ट मिशन यूनिफॉर्म बैच के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए प्लेलिस्ट को खोलिए और उसको देखिए। ठीक है, सब पीछे का वीडियो। चलिए, आज लेक्चर नंबर 2 है, तो मैं आपको कुछ नोट करवाता हूँ, उसके बाद आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए। साधारण वर्ष में समान महीने, साधारण वर्ष में समान महीने कौन कौन से होते हैं। ठीक है, समान महीने। ठीक है, समान महीने जनवरी है, एक कौन सा है दोस्तों, जनवरी है, और अक्टूबर। ठीक है, फरवरी, ठीक है, मार्च, नवंबर, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, दिसंबर। ये सब क्या है दोस्तों, समान महीने हैं। अब आइए दूसरा देखते हैं। ऐसे माह जिनके समान वर्ष में भी कोई माह नहीं आता है वो है मई, जून, अगस्त। ठीक है दोस्तों, इसमें समान महीने में कौन कौन नहीं आता है, मई, जून और अगस्त, ये सब नहीं आते। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए, अब लीप वर्ष कौन कौन से, लीप वर्ष में कौन कौन से समान महीने होते हैं। ठीक है दोस्तों, लीप वर्ष में समान महीने। ठीक है, कौन कौन है, जनवरी, फरवरी, ठीक है दोस्तों, अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च। पहले मार्च लिखता हूँ। ठीक है दोस्तों, मार्च, उसके बाद है आपका, मार्च के बाद अप्रैल। ये सब क्या है, लीप वर्ष है। अप्रैल के बाद है आपका जुलाई, जुलाई के बाद आपका अगस्त, अगस्त के बाद आपका सितंबर, उसके बाद आपका होगा दोस्तों नवंबर, उसके बाद दिसंबर। ठीक है, दिसंबर। ये आपके क्या हैं, लीप वर्ष में समान है। और ऐसे माह जिनके समान वर्ष वर्ष में कोई माह नहीं आता है, ये है मई है, जून है और अक्टूबर, ये सब नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए शताब्दी के प्रथम और आखिरी दिन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोग जान जाइए। पूरा कैलेंडर 400 वर्षों से बनाया गया है, अर्थात 400 वर्ष के बाद कैलेंडर फिर से दोहराया जाता है, क्योंकि 400 वर्षों में 0 विषम दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों,
क्या होते हैं, 0 विषम दिन होते हैं। कौन कौन से दिन किसी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन में हो सकते हैं। प्रत्येक शताब्दी वर्ष के अतिरिक्त दिनों की संख्या उसके अंतिम दिन की तरफ संकेत करती है। ठीक है, और एक देख लीजिए, शताब्दी वर्ष, अतिरिक्त दिन और अंतिम दिन के। चलिए मैं अब आपको यहाँ से क्वेश्चन कराता हूँ, सीधा क्वेश्चन पे आइए। टाइप 1 यहाँ से आपका क्या है दोस्तों, टाइप नंबर 1 है। ठीक है, टाइप नंबर 1, एक वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। एक वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं बताना है हमको। चलिए बताइए। देखिए, एक वर्ष 4 से पहले हम लोग क्या करेंगे, 100 को भाग देंगे। कितने बार में कटेगा, 25 बार में। ठीक है, 25 में 1 घटाएंगे तो आपका 24 होगा, क्योंकि 100 लीप ईयर नहीं है। क्या है, 100 लीप ईयर नहीं है। ये क्या है, लीप शताब्दी वर्ष है। क्या है दोस्तों, ये 100 लीप ईयर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, 1 घटाए हैं, नहीं है। 100 लीप ईयर नहीं है, 100 लीप शताब्दी वर्ष है, तो इसलिए हम लोग 25 में 1 घटाएं तो आपका आंसर क्या होगा, 24 होगा। बी नंबर आंसर आएगा। ठीक है, आइए, 100 वर्षों में कितने साधारण वर्ष होते हैं। 100 वर्षों में कितने साधारण वर्ष होते हैं, तो आइए देखिए, 100 वर्षों में लीप वर्ष, 100 वर्षों में लीप वर्ष 24 होते हैं। कितने होते हैं, 24 होते हैं। अभी मैंने पीछे निकाला, 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, 24 होते हैं। ठीक है, 24 होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, साधारण वर्ष निकालना है तो 100 में से 24 घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, 100 में से 24 घटाएंगे तो आपका 76 साधारण वर्ष आ जाएगा। क्या आएगा, 76 आपका साधारण वर्ष है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, सी नंबर। आया समझ में। तो चलिए चलते हैं अब 3 नंबर क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष है, बताइए। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष है, आपको इनमें से बताना है कौन सा लीप वर्ष है। तो मैंने आपको क्या बताया था, लीप वर्ष में जो ईयर आपका 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। तो देखिए आप लोग पहले ए नंबर को देखते हैं, 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। ठीक है, क्या, ए नंबर को, 4 के 16 कट गया, 4 एक बार, 5 नहीं, पूर्णता में नहीं, मतलब आपका शेषफल 0 आना चाहिए। ये तो नहीं हो रहा है, ए नंबर गलत। बी नंबर देखते हैं, 1701, 4 के 16। ठीक है, 1 10, 4 दूनी 8, 2 1 नहीं, 2 1 21 आ रहा है, ये भी नहीं पूर्णता विभाजित होगा। अब सी नंबर देखते हैं। ठीक है, 1908, 98, 4 के 16, 3 1 कट गया, 39, 4 7 7 28, नहीं 4 7 28 और 4 8 32, 4 9 36, 9 बार ले चलिए, 4 9 36, आपका क्या होगा, 3 कट गया, 38, ये भी नहीं पूर्णतः विभाजित होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको डी नंबर आपका आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, डी नंबर। आंसर आपका डी नंबर होगा। आपका शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलिए इसको मैं कर देता हूँ, 4 से काटिए 2 बार में, क्या बचेगा, 2 7, 4 4 4 के 16, 4 5 20, 4 6 24, 7 4 28, तो 4 6 बार में ले जाइए 24। ठीक है, आप लोग इसको काटिए, 7 में से 4 गया, 3 2 6 उतरा, 4 9 36, तो आपका शेषफल क्या आएगा दोस्तों, 0 आ रहा है ना, शेषफल 0। तो आपका आंसर क्या होगा, डी नंबर। जो पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाए उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब मैंने आपको इतने अच्छे से भाग करके बताया है तो समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चौथा देखिए,
एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? अभी मैंने पीछे वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे से हाथ से लिख कर 40 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है लेक्चर नंबर 1 कैलेंडर का। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और ये सब जो आपके क्वेश्चन हो रहे हैं बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। केवल आपको वो 40 मिनट की वीडियो देखनी है, तब आइए लेक्चर 2 में कैलेंडर में। ठीक है दोस्तों, आपको ऊपर कैसे जाएंगे? सीढ़ी वाइज चलेंगे तभी आप ऊपर जा पाएंगे दोस्तों। आप लोग बीच में आएंगे तो नीचे गिर जाएंगे, जल्दी नीचे गिर जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ लेक्चर नंबर 1 देखिए, तब लेक्चर नंबर 2 पे आइए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन है लिखा हुआ हूँ मैं उस हाथ से लिख कर, ये नहीं तो टाइप करके लाया हूँ। उस वीडियो में, उस लेक्चर में मैं हाथ से लिख कर एक एक पॉइंट बताया हुआ हूँ, तो आप लोग उसको देखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? ठीक है, तो एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? देखिए फिर से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कितने विषम दिन होते हैं। ठीक है, मैंने लेकिन कल बताया था, आज भी बता देता हूँ। आइए देखिए, एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन विषम दिन होता है। ठीक है, कितना होता है? 52 वीक। ठीक है दोस्तों, 52 वीक प्लस 1 डे एक्स्ट्रा होता है आपका। कितने, ये क्या कहते हैं, साधारण वर्ष कितने दिन का होता है? 365 दिन का। ठीक है दोस्तों, 365 दिन का होता है आपका। आया समझ में? चलिए, तो आपका क्या हुआ? एक दिन विषम दिन होगा, डी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए? तो लेकिन आप लोग जाके उसको दूसरा वीडियो देखिएगा लेक्चर नंबर 1। यहाँ से आपका टाइप नंबर 2 स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, क्या है आपका? टाइप नंबर 2। चलिए, यदि आज मंगलवार है तो 491 दिन के बाद पहले कौन सा दिन था? बताइए, 91 दिन के पहले कौन सा दिन था? 491 दिन के पहले कौन सा दिन था? बताइए, आज मंगलवार है तो बता सकता है कोई? चलिए देखिए, 491 को 7 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, एक वीक में कितना दिन होता है? 7 दिन। तो हम लोग क्या करेंगे? 7 से इसको भाग देंगे, तो क्या होगा आपका? शेष फल कितना बचेगा? 1 बचेगा। शेष फल आपका कितना बचेगा दोस्तों? 1 बचेगा। 7 से 49, 1 उतर जाएगा, तो शेष फल आपका क्या बचेगा दोस्तों? 1। तो आज आपका कौन सा दिन है? मंगलवार। क्या बोल रहा है? आज आपका आंसर में, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आज मंगलवार है। क्या है दोस्तों? मंगलवार है। तो हम लोग आपका जितना दिया होगा इतने दिन से पहले कौन सा दिन था, तो आप लोग इसको 7 से भाग देंगे। जो आपका शेषफल आएगा, उस जो आपका आज का दिन दिया होगा उसमें हम लोग माइनस करेंगे जितना शेषफल होगा। तो हम लोग का 1 शेषफल है, तो 1 माइनस करेंगे तो आपका 1 पीछा जाएगा, तो क्या होगा? सोमवार। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? सोमवार। आया समझ में? आ गया, तो आपका आंसर क्या होगा? सी नंबर। समझ में आना चाहिए आपको। यदि नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिएगा, मैं आपको लेक्चर नंबर 3 में फिर से बताऊंगा। लेकिन ये आपको मैं ऐसे बता ही रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने 3-4 क्वेश्चन इस पर आधारित पर लाया है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए 6 नंबर देखिए, आज शनिवार है, 48 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अब बताइए, कोई बताइए, मैं रुकता हूँ, इसका कमेंट करिएगा। चलिए, 48 को पहले हम लोग 7 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या 7 से भाग देंगे तो क्या होगा? 7 से 49 नहीं होगा, 7 42, 7 42, कितना बचेगा आपका? 6 शेषफल बचेगा। क्या बचेगा? 6 आपका शेषफल बचेगा। ठीक है दोस्तों, 6 आपका शेषफल बच गया। आज का दिन कौन सा बता रहा है इसमें? आज का दिन है आपका शनिवार। क्या है? शनिवार। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? अब देखिए,
आज शनिवार है तो 48 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब 48 दिन बाद बोल रहा है। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, पहले पहले आज मंगलवार है तो 491 दिन के पहले कौन सा दिन था, पहले। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, बाद। क्या बोल रहा है, बाद। तो बाद बोलेगा तो हम लोग प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस। देखिए, यदि आपका बाद बोलेगा तो प्लस, पहले बोलेगा तो माइनस। ठीक है, तो बाद बोला है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, +6 करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, +6 करेंगे। अब देखिए शनिवार का कोड क्या होता है, कोई बताएगा। शनिवार का कोड क्या होता है, मैंने लिखवाया था। शनिवार का कोड 6 होता है। कितना होता है, 6 ही होता है ना। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, 6 हो। ठीक है, तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12। क्या होगा आपका, 12। चलिए, ऐसे आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा था, इस प्रकार देख लीजिए। शनिवार है तो आप लोग को 6 जोड़ना है, तो 6 शनिवार से 6 काउंट करिए। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो आपका क्या होगा आंसर नंबर, क्या होगा, नहीं शनिवार को काउंट नहीं होगा ना, रविवार से होगा। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी नंबर। क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, 6 जोड़ दीजिएगा शनिवार में, आंसर आपका बी नंबर होगा, शुक्रवार। क्या होगा, शुक्रवार। ठीक है, चलिए चलते अब 7वां पर। आज, यदि आज सोमवार है तो 18 दिन पहले कौन सा दिन था। 18 दिन पहले। अब क्या बोल रहा है इसमें, पहले। ठीक है, तो 18 दिन पहले, तो 18 को पहले 7 से भाग देंगे। कितने बार इसका शेषफल क्या बचेगा, 7 दूनी 14। शेषफल आपका 4। शेषफल आपका क्या बचेगा दोस्तों, 4। क्या बचेगा, शेषफल आपका शेष 4 बचेगा। ठीक है, शेष आपका क्या बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा। शेष आपका 4 बचेगा। तो क्या दिए, आज का दिन क्या है आपका, सोमवार। तो सोमवार में से 4 घटाइए, सोमवार में से 4 घटाइए, क्योंकि क्या बोल रहा है दोस्तों, पहले। बाद बोलता तो प्लस करते, पहले बोल रहा है। तो सोमवार से घटाइए। रविवार, पीछे जा रहे हैं। ठीक है, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार। तो आपका चौथा दिन पर क्या आ रहा है, बृहस्पतिवार। तो आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, गुरुवार। बृहस्पतिवार लिख देता हूँ। ठीक है, बृहस्पतिवार, क्योंकि ऑप्शन में बृहस्पतिवार दिया है। आपका आंसर सी नंबर। क्या होगा दोस्तों, सी नंबर। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। यदि क्वेश्चन में पहले, फिर से बता रहा हूँ, यदि क्वेश्चन में पहले दे तो माइनस करेंगे, यदि क्वेश्चन में बाद में दे तो प्लस करेंगे। कैसे करेंगे, 7 से भाग देंगे, जो आपका शेषफल आएगा, जो आपका दिन दिया होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आज का, उसमें हम लोग प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको भूलना नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैं इसमें टाइम दे रहा हूँ। यदि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा, मैं लेक्चर नंबर 3 में 4 में बताऊँगा फिर से आपको, लेकिन मैं समझा के मानूँगा। ठीक है, तो चलिए चलते अब हम 8 नंबर क्वेश्चन पे। आइए मैं आपको यहाँ से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बताता हूँ, कुछ फैक्ट्स। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए। #नंबर 1, दुनिया का पहला कैलेंडर, पहला दिन कौन सा है, बताइए। दुनिया का पहला कैलेंडर का पहला दिन। ठीक है, बताइए कौन बताएगा। दुनिया का पहले कैलेंडर पहला दिन कौन सा है, कोई बताएगा।
सोमवार कौन सा है? सोमवार ये पूछता है, इसलिए मैं ये नोट करवा रहा हूँ आपके लिए। मुझे याद आ गया, कुछ नोट नहीं किया करवाया था, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पूछ देता है। अब बताइए सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष तो मैंने बता दिया है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोग और बताइए, पूछता हूँ मैं। चलिए अधिक विषम दिन 6, ठीक है। विषम दिन के बारे में बता दूँ आपको कुछ, विषम दिन के बारे में भी बताया है, कोड बता दिया, महाकोड बता दिया। अब क्या बच रहा है आपका, और कुछ बच रहा है? बताइए। चलिए क्वेश्चन देता हूँ आपको, बताइए तो। लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? चलिए बताइए, लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? ये ऐसा क्वेश्चन आपको, ये जैसा क्वेश्चन है ये सब मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है। आपको ने बता दिया साधारण वर्ष। अब बताइए लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, ये भी बताइए, ठीक है। लीप वर्ष में क्वेश्चन 1, लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, ठीक है, कितने विषम दिन होते हैं, बताइए। लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? लीप वर्ष कितने साल का, लीप वर्ष आपका कितने का होता है? 366 दिन का। कितने का होता है? 366 दिन का। तो मैंने आपको कैसे बताया था, 7 से भाग दीजिए, ठीक है। तो 7 से भाग दीजिए इसको, आपका रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या बचेगा? 7 पंच 35, 35 एक हासिल तो 16, 7 दूनी 14 और 2 आपका रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना बचेगा दोस्तों? 2 बचेगा। तो आपका लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? अधिक 2 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? विषम दिन आपके 2 होते हैं। आया समझ में? आया दोस्तों? आपके क्या कहते हैं, लीप वर्ष में विषम दिन 2 होते हैं, ठीक है। अब आइए, अब बताइए और बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। हाँ बताइए, 4 वर्ष में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है? 4 वर्ष में कुल 29 फरवरी कुल कितनी बार आती है, ठीक है दोस्तों। तो बताइए, मैं इसको आपको नोट करवाता हूँ, इसका 4 वर्ष में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 वर्ष में, ये क्या हो गया यार, 4 वर्ष में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है, ठीक है। 29 फरवरी आती है, बताइए। देखिए 400 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, ठीक है। 400 के हम लोग 4 से भाग देंगे, कितने से? 4 से। तो 400 को 4 से भाग देंगे तो आपका कितने बार में कटेगा? 100 बार में। कितने बार में दोस्तों? 100 बार में, ठीक है। कितने बार में कट रहा है? 100 बार में। तो 29 फरवरी कितनी बार आती है? तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 घटाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 3 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 97, 97। तो आपका 97 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा? 97 होगा। क्या होगा दोस्तों? 97 बार आएगा। 97 आंसर सही है ये, क्या छुआ का? 100 200 300 400, हाँ 97, ठीक है दोस्तों। आंसर आपका क्या आएगा? 97 बार आएगा। आए समझ में? नहीं आया? अब से बता दो। देखिए अब से बता देता हूँ। लीप वर्ष क्या बोला, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है? तो 400 वर्ष आपका क्या है? लीप शताब्दी वर्ष है ना। तो क्या होगा, 400 में हम लोग क्या करेंगे, 11 से इसको गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा? 4400। कितना होगा? 4400, ठीक है दोस्तों। 4400 होगा। तो 4400 को हम लोग क्या करेंगे, प्लस 97 करेंगे। तो 97 करेंगे तो आपका क्या आएगा?
97, आपका ये भी आंसर हो जाएगा। लेकिन तो आपका क्या होगा, 97 बार लीप वर्ष आता है। ठीक है, क्या 97 बार लीप वर्ष आता है। आया समझ में, आया दोस्तों। चलिए देखिए अब और बताता हूँ आपको कुछ। चलिए दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। मैं आपको अब क्या करूँगा, ये वाला क्वेश्चन कल कराऊंगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए HW है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में मैं अच्छे से आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन कराए हैं उसको बढ़िया से देखिएगा, लिखिएगा, याद कीजिएगा और बढ़िया से उसको समझिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपरों में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, क्या बार बार पूछे गए हैं। जो मैंने आपको पीछे वाला क्वेश्चन कराया है वो सब क्वेश्चनों में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग क्या करिएगा, इसको ज़रूर पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। इसलिए मैं आज आपको जल्दी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझें। यहाँ से आपका टाइप नंबर 3 स्टार्ट होगा, तो ये टाइप नंबर 3 मैं कल कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे कल अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।